नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारी क्लास 2.0 में। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी अगली नई वीडियो जो भी आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं आज आपको हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो हिंदी के बारे में कुछ आपके सामान्य जानकारी या आपसे कुछ सामान्य चर्चा करूँगा। तो हिंदी में देखिए, वर्ण विचार से हम शुरू करेंगे। तो वर्ण हिंदी में सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण का अर्थ हम ध्वनि से लगा सकते हैं, जिसका मतलब शाब्दिक अर्थ हम सामान्य अर्थ वर्ण का आवाज़ या ध्वनि से लगा सकते हैं। जैसे पंखा चलने की भी आवाज़ हो सकती है, वो वर्ण के रूप में होती है। पक्षियों के चहकने की ध्वनि, साइकिल की घंटी की ध्वनि भी वर्ण होती है। तो व्याकरण में ध्वनि का अर्थ हम वर्ण से लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, तो इस गणेश शब्द में अनेक वर्ण ध्वनियाँ मिली हुई होती हैं। जैसे ग, धन अ, धन ण, धन ए, धन से, धन ए। तो इस प्रकार से इसमें विभिन्न ध्वनियाँ यानी वर्ण भी मिले हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। तो वर्णों को हम जिस श्रेणी में रखते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। तो किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, क, ख, ग, घ, ड़। इस प्रकार ये वर्णमाला होती है। तो इनमें आगत ध्वनियाँ भी हमारी हिंदी में पाई जाती हैं, जैसे अ, ज और फ। जैसे हिंदी इस प्रकार से मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनको वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। तो आज हम स्वर के बारे में सामान्य सी जानकारी जानेंगे, सामान्य चर्चा करेंगे। स्वर किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से कर सकते हैं, अर्थात स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के किया जाता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार ये 11 स्वर हैं हमारी हिंदी भाषा में। तो स्वरों के भेद, स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित हमने किया है हमारी हिंदी भाषा में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ यानी थोड़ा बड़ा। तो इन स्वरों में, दीर्घ स्वरों में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार से इनमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ये 7 दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यानी इन प्लुत स्वरों को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगता है। तो जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का 3 अंक लिखा जाता है। तो इसकी ये पहचान होती है प्लुत स्वर की। जो भी प्लुत स्वर होता है उसके ठीक आगे हिंदी की गिनती का जो 3 अक्षर होता है वो लिखा जाता है। जैसे औ, भैया, काका, ये जो शब्द होते हैं इनके आगे ये प्लुत स्वर का चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज जाना कि स्वर
क्या होते हैं और स्वर के कौन से प्रकार होते हैं। तो आगे की जो हम जानकारी करेंगे अगले वीडियो में, वो हम डिस्कस करेंगे कि स्वर और आगे से व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं, इनके स्वरों की मात्राएं जो होती हैं इनके बारे में। लेकिन आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्यार हमारे ऊपर बनाएं। तो इसके साथ धन्यवाद आपका। जय भारत, जय माँ भारती।